अच्छा, अब मैं इन्हीं दोनों चीज़ों में ना थोड़े से 2-3 फीचर्स अप्लाई करके आपको दिखाऊँगा कि हाउ मेनी आर व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वर्किंग विद द कंट्रोल्स लाइक इनपुट एंड आउटपुट एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक? तो हम ये तो जान चुके हैं कि हमने किस तरह यूआई के साथ इंटरैक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैंने एक चीज़ है नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट में रियल टाइम पे हमें रिक्वायर्ड होती है, मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब जब मैं let me remove all the extra parts for that and let me keep it only one. और मैं ज़रा इसको थोड़ा सा नीट कर लूँ ताकि हमें अपने मतलब की चीज़ें ही समझ आएं। अच्छा, मैंने जो काम करना है वो ये है कि ओके, मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैंने जब दोनों इनपुट बॉक्सेस में कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया? NaN। तो NaN स्टैंड्स फॉर अच्छा, कल मुझसे आप पूछ रहे थे ना कि मैंने इनको इनपुट टाइप नंबर भी तो रख सकता हूँ। इन दैट केस मुझे पासिंग हैशिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बाकी काम भी। तो आज ज़रा मैं उस पे भी इसलिए नहीं किया था उसको इनपुट टाइप नंबर के, मैं खुद इस पे वैलिडेशन लगाना चाह रहा था। और कल मैंने वैलिडेशन का ज़िक्र नहीं किया था बिकॉज़ कल मैं बेसिक्स पे था। अगर मैं सिर्फ़ इस पे क्लिक करूँ विदाउट एंटरिंग एनीथिंग, तो व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ ये इस नंबर को यहाँ से ये पिक कर रहा है इनपुट, यहाँ से भी पिक कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है क्योंकि दोनों में कुछ भी नहीं है। तो एडिशन किसका ऑपरेशन है? नंबर्स का। तो मुझे वो क्या बता रहा है? नॉट अ नंबर। NaN का मतलब क्या होता है? नॉट अ नंबर। ये एक बड़ा फेमस काइंड ऑफ एरर है या इनफैक्ट। तो नॉट अ नंबर का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें नंबर मिले नहीं, तो वो क्या थ्रो करता है? नॉट अ नंबर। तो पहली बात तो ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब प्लस पे क्लिक हो, तो कुछ भी करने से पहले ये चेक करे कि इन दोनों में से कोई फील्ड खाली तो नहीं है। अगर फील्ड खाली हो, तो जैसे अक्सर आप लॉगिन करते हैं, तो अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड गलत दें या दें ही ना, खाली दें, तो ये क्या हो जाते हैं? वैलिडेशन यानी ये एरर आ जाता है या इनके अगेंस्ट को बॉर्डर रेड हो जाता है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि वी डिड समथिंग रॉन्ग। इसको हम कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। बेसिकली ये पूरा पूरा का पूरा क्या है? फॉर्म है। अच्छा, मैं सबसे पहले ये करूँगा कि मैं यहाँ पे सबको आईडी तो दी हुई है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 और फिर इसको भी आईडी दी हुई है। तो मैं इस फंक्शन को जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन ट्रिगर होता है। फंक्शन ट्रिगर होने पे वो टेक्स्ट बॉक्स की पहले बॉक्स से वैल्यू लेता है, दूसरे से वैल्यू लेता है। दोनों में इनपुट आई मीन वो देता है। तो उसके बाद आई मीन वो जो भी उसका वो एरर है या जो भी प्रॉब्लम है वो उसको मैं ये चाहता हूँ कि ये अगेन मैं इसको सिंपली वही काम करूँगा डॉट VALUE और इसको भी कर दूंगा डॉट VALUE और फिर यहाँ पे मुझे वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले जब यूज़र से वैल्यू ले या इनफैक्ट जब ये फंक्शन चले तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ गेट करके एक कंडीशन लगाए कि इफ xt1 इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर कुछ भी नहीं देंगे आप तो क्या होगा?
एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो आप यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से वो क्या पिक करेगा, जाहिर है कुछ भी नहीं होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग पिक करेगा। तो मैंने कहा ये हो या txt2 को गेट करे और उसको भी चेक करो कि क्या ये भी एम्प्टी है, यानी इन या दरमियान में जो ये मैंने 5 सिंबल लगाया ना, इसका मतलब क्या है, और लॉजिकल और ऑपरेटर बताए थे ना मैंने आपको, एंड और नॉट। इसका मतलब ये है कि ये या ये इन दोनों में से कोई एक भी खाली हो तो क्या करो, रिटर्न कर दो। फंक्शन में जहां भी रिटर्न का कीवर्ड आ जाए वहां से आगे एग्जीक्यूशन नहीं होती, कंट्रोल वहीं से वापस चला जाता है। तो मैंने सिर्फ रिटर्न लिखा, आगे कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो कंट्रोल इस इफ की बॉडी के अंदर आएगा, इफ की बॉडी के अंदर आके क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न का मतलब क्या है कि फंक्शन से ही बाहर निकल जाएगा, तो आगे तो आएगा ही नहीं, आगे कुछ एग्जीक्यूट भी। लेट्स सी इफ इट हैपेंस और नॉट। इफ आई रिफ्रेश इट नाउ, इफ आई क्लिक ऑन दैट, तो अब वो NaN एरर नहीं आ रहा। जरा इधर देखिएगा जी, फोकस। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज इस पे क्लिक करके NaN इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे NaN तो तब आता जब यहाँ तक पहुंचता, यहाँ तक मैंने पहुंचने नहीं दिया। मैंने चेक किया इन दोनों में से कोई भी खाली हो तो यहाँ से क्या कर जाए, लेकिन मैंने खाली रिटर्न नहीं करना, क्योंकि खाली रिटर्न करूं तो यूजर को क्या पता क्यों नहीं क्लिक हो रहा। मैंने यूजर को कोई हिंट भी तो देना है ना, यूजर को एरर मैसेज देना है, यार दिस इज द रीजन दैट यू आर नॉट एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली या तो सिंपल तरीन एक मैसेज लिख दूं, क्या, प्लीज प्रोवाइड दी रिक्वायर्ड फील्ड्स, और उसके बाद फौरन रिटर्न कर दो। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ तो मैं क्या कहेगा, प्लीज प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फील्ड्स, और बस खत्म। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ये अलर्ट तो भद्दा सा वो ब्लॉकिंग कंट्रोल है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टेक्स्ट फील्ड्स हैं विच आर दीज। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन वैल्यूज को वापस यहाँ ले आता हूँ। रीजन आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक ही बात है ना, उधर गेट करें वैल्यू को या इधर गेट करें, चेक तो वैल्यू ही करनी है ना टेक्स्ट में। अब मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं अलर्ट शो करूं, मैं चाहता हूं जी कि txt1 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड। किसका बॉर्डर कलर ऐड कर दें, टेक्स्ट 1 का और टेक्स्ट 2 दोनों का। ये रेड कब करेगा, जब इन दोनों में से कोई एक भी खाली होगा। हाँ, अभी आते हैं ना उसकी तरफ, पहले हम बेसिक तो कर लें। अब मैं क्लिक करता हूं तो दोनों खाली हैं, तो दोनों। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ तो ये भी मसला है, दोनों का तो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो फिर मुझे ये और वाली कंडीशन यहाँ से क्या करनी है, हटा देनी है। एल्स भी नहीं करनी, सिर्फ इफ करनी है, क्योंकि एल्स करेंगे तो वो भी एक वक्त में एक चलेगी, या इफ चलेगी या एल्स चलेगी। तो मुझे दोनों को चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये करके, यानी दूसरे पे कंट्रोल जाए ही तब जब पहला उसको छोड़े। पहला कब छोड़ेगा, जब पहले वाला खाली होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर txt1 डॉट वैल्यू खाली हो तो सिर्फ किसको रेड करे, पहले वाले को, दूसरे को फिलहाल ना छेड़े। तो लेट्स सी, अभी मैंने सिर्फ ये किया, उसने एरर किसको दिया, सिर्फ पहले वाले को। लेकिन अगर मैंने यहाँ कुछ दिया, उसने पहले वाले को नहीं छेड़ा, दूसरे वाले को छेड़ना चाहिए। क्यों नहीं छेड़ा, बिकॉज यहाँ मुझे नहीं रिटर्न नहीं हो गया, यहाँ मुझे ट्रू करना चाहिए। ठीक, सो इफ आई नाउ, पहले वाले पे नहीं छोड़ा उसने, ठीक। अगर मैं यहाँ पे जाके अब क्लिक करूँ तो अब दूसरे वाले पे, और अगर मैं इसको क्लिक करूँ, अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने कुछ इंटर कर दिया तो फिर ये एरर तो गायब हो जाना चाहिए। देखिए ना, एरर आया, मैंने कुछ टेक्स्ट फील्ड एंटर कर दी, जब मैं कुछ वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो एरर को तो गायब हो जाना चाहिए ना। यानी मैं जब दोबारा इस पे जाऊं, यानी फॉर एग्जांपल यूजर एक्सपीरियंस देखें, यूजर आया, उसने इस पे क्लिक किया, उसको पता लग गया हाँ यार पहली फील्ड खाली है, मुझे वो खाली नहीं छोड़नी। जब वो दोबारा यहाँ पे क्लिक करे, दोबारा क्लिक करके वापस इस पे सबमिट करे, तो पहले का एरर तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर सिर्फ दूसरे का आना चाहिए। वाई इज इट सो कि पहले का खत्म क्यों नहीं हुआ?
तो हमें एक हल सोचना है कि जब हम वापस, यानी अब एक दो बातें याद रखिएगा। जब मैं किसी टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करता हूँ ना और ये टेक्स्ट ब्लिंक करना, यानी ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स ने फोकस गेट किया है। इसको हम क्या कहते हैं? फोकस। ये भी एक इवेंट है, फोकस गेट करना और फोकस लूज करना। अब मैंने बाहर क्लिक किया तो उसने फोकस क्या कर दिया? लूज कर दी। फोकस लूज करने को कहते हैं ब्लर, यानी ये इवेंट का नाम है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये कौन सा इवेंट हुआ है? फोकस। अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो कौन सा इवेंट हुआ है? ब्लर। फोकस ब्लर, फोकस ब्लर, फोकस ब्लर, फोकस ब्लर। ये बात समझ आ गई कि फोकस क्या है और ब्लर ब्लर क्या है? अब मैं ये चाहता हूं कि जब इस पे एरर आ गया, जब मैं इस पे फोकस करूं तो वो एरर क्या होना चाहिए? हट जाना चाहिए। नहीं, अभी हटा नहीं है। अभी बेसिकली ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक बॉर्डर आ जाना क्या है इसका? मैं जरा बॉर्डर की विड्थ बड़ी कर देता हूं ताकि आपको जरा डिफरेंशिएशन समझ आए। ये डिफॉल्ट बिहेवियर, बॉर्डर width is going to be like 3 pixels। तो देख रहे हैं बॉर्डर रेड पीछे है, तो ये जो ब्लैक आ रहा है ना, ये तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। हम ठीक, अगर मैं, मुझे इजाजत दें, मैं इसका डिफॉल्ट बिहेवियर हटा दूं, आप कंफ्यूज ना हो। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर भी हट सकता है, एंड दैट इज आई थिंक बिकॉज ऑफ दी फोकस होता है, आउटलाइन होता है गालिबा। क्या होता है शहजादी? तू तो डेवलपर है ना। नहीं, ये इसका मेरे ख्याल में होता है आउटलाइन होता है, या क्या होता है? नहीं, बॉर्डर नन है। बॉर्डर तो नन कर भी दूं, लेकिन ये जो है ना, ये आउटलाइन है फोकस पे। ये यहाँ पे आता है किसी तरह से, आई डोंट नो कैसे आता है। यहाँ पे कुछ चेंज तो हो रहा है। किधर? लेकिन जब मैं इस पे करता हूँ ना, लेट मी डू दैट फर्स्ट, ताकि वो बेसिकली हमें डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उसकी डिस्टर्बेंस को, डिफॉल्ट बिहेवियर को खत्म करना चाहता हूँ। फोकस विजिबल, आउटलाइन नन। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, नाउ देख रहे हैं वो डिफॉल्ट गायब हो गया। अब आपको जरा सही समझ आएगी। ठीक, तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं चाहता क्या हूँ, मैंने क्लिक किया, उसने बैकएंड पे चेक किया कि अगर ये खाली है तो बॉर्डर क्या कर दो? रेड कर दो। ठीक, अब जिस बंदे को पता लग गया कि एरर है, तो वापस उस एरर को ठीक करने के लिए जाएगा। तो जब वापस उसको फोकस करे तो इसका मतलब है इस बंदे को पता लग गया एरर है। तो अब जब ये वापस फोकस कर चुका है तो इसका मतलब अब ये कुछ लिखने लगा है, तो एरर गायब हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। अब यानी जब दोबारा उसने फोकस किया तो दोबारा क्या करना चाहिए उसको? नॉर्मल होना चाहिए उसको, बॉर्डर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम एक और इवेंट हैंडल करेंगे, और वो किसका? टेक्स्ट वन का। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वन को गेट तो कर लिया। अच्छा, इन दोनों को मैं यहाँ पे गेट कर लूँ, कोई इशू तो नहीं है ना? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। तो पहले तो मैं ये देखूं कि यहाँ सही काम कर, जब भी कोई चेंज करें पहले आप देख लेंगे रिवर्ट सही काम कर रहा है आपका नॉर्मल काम। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और इवेंट लिखूं, और इस इवेंट को किसके साथ अटैच करूं? txt वन के साथ, डॉट एड इवेंट लिसनर, और किसको चेक करूं? फोकस। और इसके अगेंस्ट क्या करूं? फंक्शन लिख दूं इधर ही। ठीक, ये करके, ये करके, ये। अब फोकस पे मैं क्या करूं? फोकस पे इसी टेक्स्ट बॉक्स को गेट करके, जैसे ये कर रहा हूं,
एग्जैक्टली। रेड की जगह वापस क्या कर दूं, ग्रे, या जो भी है उसका डिफॉल्ट कलर हम चेक कर लेते हैं, और ये वापस क्या कर दूं इसको 1 पिक्सल। अब देखिएगा आ गया, लेकिन जब दोबारा फोकस हुआ नॉर्मल हो गया। अब जब दोबारा आउट हुआ ये, दोबारा फोकस हुआ ये, अब दोबारा इनपुट दे दी तो वो एरर नहीं आया। सेंस समझ आ रहा है? इसी तरह अब सेकंड के साथ भी यही काम करना है कि मैंने टेक्स्ट 2 के साथ यही काम यहाँ पे कर दूं, एक्सेप्ट टेक्स्ट 2 कर दूं, और यहाँ क्या कर दूं, टेक्स्ट 2 कर दूं। ये आल्ट प्रेस करके ना अब 6 लाइनों को इकट्ठा एडिट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इसको भी, इसको भी, इसको भी आल्ट प्रेस, एग्जैक्टली आल्ट प्रेस किया हुआ है इसलिए, और इसको भी अब मैं बैक स्पेस करूंगा तो सारे ही जगहों पे चेंज। एग्जैक्टली। तो अब मैं ये काम करता हूँ कि मैंने ये किया, वापस आया, इधर का एरर खत्म हो गया, फिर क्लिक किया, इधर का एरर आ गया, इस पे वापस क्लिक किया, वो भी खत्म हो गया, अब क्लिक किया, अब ये काम, यानी उसने ये दोनों चीजें या ये दोनों इफ कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। ठीक, अब हमें क्या करना है आगे चल के कि यहाँ पे आना है और टेक्स्ट 1 डॉट वैल्यू, क्योंकि हमने दोबारा ये चेंज कर दिया था, तो मैं इसको क्या करूंगा टेक्स्ट 1 डॉट वैल्यू और टेक्स्ट 2 डॉट वैल्यू, और अब मैं इसको यूं करूंगा, अगर मैंने ये दिया एरर ये दिया तो फिर NaN। अब क्या इशू है, मैंने यहाँ क्या दिया, स्ट्रिंग दी, तो पार्स में वो क्या एक्सपेक्ट कर, वो किस चीज को पार्स कर सकेगा, नंबर होगा तब उसे पार्स करेगा ना, स्ट्रिंग को तो वो किसी सूरत नंबर नहीं बना सकता खुद इंटरनली। ठीक, अब मुझे ये डील करना है कि NaN, यानी एक तो तरीका ये है कि आप इनपुट टाइप नंबर दे दें, डील हो जाएगा, सादा ट्रेडिशनल तरीका है। मुझे यहाँ पे ये चेक करना है, मुझे ये तो पता लग गया कि एरर किस बारे में, NaN। ठीक, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे चेक करूं इफ, तीसरी कंडीशन, जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है NaN को हैंडल करने के लिए, इज NaN, ये बिल्ट इन फंक्शन है। मैं कहता हूं कि जी अगर मेरे पास, ये एरर यहाँ पे करें ना ताकि पार्सिंग के बाद वो चेक करे। ठीक, तो इफ इज NaN क्या, अगर टेक्स्ट 1 जो है या p1 जो है, अब ये क्या है, इज NaN, अगर ये नॉट अ नंबर है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर ये नॉट अ नंबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो मैं कहता हूं कि अगर ये या ये, इन दोनों में से कोई एक भी नंबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, प्लीज क्या करूंगा, अलर्ट कर दें फिलहाल जस्ट फॉर द टेस्टिंग, बाद में इसको हम देख लेते हैं कैसे अलर्ट होगा। प्लीज या ओनली numbers are allowed to be entered. Make sense? Sorry? Okay, that's great. TXT और TXT। अब अगर मैं ये करूं, एरर फोकस पे गया, एरर हट गया, दूसरे पे एरर आ गया, फोकस पे गया, हट गया, ओनली नंबर्स आर अलाउड टू बी एंटर्ड, लेकिन फिर भी ये NaN आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा जब एरर आ जाए तो यहीं से क्या कर दो, आगे जाओ ही ना, यहीं से रिटर्न कर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इवन एरर दिखाने के बावजूद भी वो आगे जा रहा है, तो हमें उसे आगे, अगर एरर आए तो आगे नहीं जाना भाई। नाउ कुछ नहीं एंटर किया तो कह रहा है जी एंटर द वैल्यू, नंबर की जगह टेक्स्ट एंटर कर दिया, फिर कह रहा है जी दूसरी टेक्स्ट फील्ड, इसको भी एंटर कर दिया, कहता है जी नहीं जी भाई जी। ठीक, अच्छा अब मैं फिर अलर्ट में एरर नहीं दिखाना चाहता, ये जो एरर है ये भी इधर ही नीचे लिखा आना चाहिए प्रॉपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं HTML में जाऊंगा और यहाँ एक डिव बनाऊंगा, बल्कि ये p रिजल्ट नाम की डिव बनी हुई है ना, ठीक, इसी रिजल्ट में वो एरर भी दिखा दे। तो मैं यहाँ पे जाके बजाय अलर्ट के मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी आईडी है, रिजल्ट वाली, डॉट दिस टाइम इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट में वो एरर शो कर दूंगा, क्या, प्लीज एंटर अ नंबर only. Make sense? Now if I come back, once again check it, this, check it, this, please enter a number only. ठीक, अगर आप चाहते हैं कि जब ये एरर आए तो तब भी दोनों को हाईलाइट कर दे, तो क्या करें, आप एक ही काम को बार बार करें, यानी इसको भी, यानी अभी वो कह रहा है कि प्लीज एंटर अ नंबर, ये नहीं बता रहा किस में नंबर एंटर करें, आप txt1 और txt दोनों में, txt2 दोनों में क्या कर दें, दिस और दिस। अब आप देखें, दिस 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 दिस, अब ये एरर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, टेक्स्ट, तो यहाँ पे आके इसको भी देख लें, आपको सिंटैक्स एरर सारे, कैन नॉट दस द प्रॉपर्टी जानने, सेटिंग बॉर्डर कलर, यहाँ कहीं ना कहीं बॉर्डर कलर में कोई इशू है, किधर है, किधर गया, किधर गया, txt1.style.border color, ये एक को करके देखते हैं पहले, txt1, दैट्स ओके, पहला ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया, तो कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉर्डर कलर, इफ इज इन बॉर्डर bor, पता नहीं क्या मसला है, बहरहाल इट शुड वर्क, इस पे थोड़ा सा फोकस करें, हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, फ्लो क्लियर हो गया कि आपको अगर मैंने कोई चीज नहीं पढ़ाई आपको, सारी की सारी चीजें जो पहले पढ़ाई थी उन सबको क्या किया, एक जगह यकजा किया या इकट्ठा करके बताया, मुझे बता दें इसमें कोई चीज नहीं है तो मैं कहूंगा कि हाँ नहीं है, तो मतलब कहने का ये कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ लेना काफी नहीं है, उसको पढ़ के अपनी मर्जी से डिफरेंट सिनेरियोज पे इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द की स्किल। तो अब आपको ये पता लग गया है कि आप जावास्क्रिप्ट के जरिए कुछ भी, यानी कोई स्टाइल चेंज करना चाहें, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू गेट करना चाहें, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को सेट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कल हमारी आखिरी क्लास है और उस आखिरी क्लास में सेटिंग एंड गेटिंग एट्रीब्यूट्स यूजिंग JS, ये काम करेंगे। ठीक, समझ आई बात? अब एक दो और चीजें, मतलब कुछ चीजें और हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, बिल्ट इन फंक्शंस ऑब्वियसली, उनके बारे में पढ़ते हैं और फिर हम इसको, अच्छा मैं समझ गया कि ये एरर क्या था, बता दूं, ये जो एरर था ना हमारा, ये क्या था मैं अब समझाऊं, दिस 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 दिस, ये कह रहा है कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग बॉर्डर कलर, और ये कहाँ दे रहा है, 36 नंबर लाइन में, विच इज ओवर हियर। हालांकि एग्जैक्टली यही लाइन इधर एरर नहीं दे रही, या इससे ऊपर कहीं भी एरर नहीं दे रही, तो रीजन पता है क्या है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट txt1 की डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड करके क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो स्टाइल किस पे अप्लाई होता है, टैग पे अप्लाई होता है, ठीक है, स्टाइल एग्जैक्टली स्टाइल जगह टैग पे अप्लाई होता है, तो यहाँ टैग के बजाय मैं txt1 की वैल्यू को ओवरराइड करके वैल्यू पोर्ट कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक तो वो टैग ही था, वैल्यू यहाँ असाइन हो रही है, समझ आई बात? तो इन वेरिएबल दोनों को डिफरेंट कर दें तो आपका वो काम भी ठीक चल जाए। ठीक, समझ आई ना बात बेटा? ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट काम है, मैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आपको बता देता हूँ,
हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये काम मैं कल करूंगा, मैं इसलिए लिख लिया कि मुझे याद रहे कि ये हमारा कल हमारा इस वीक का आखिरी दिन है और इस वीक में जावास्क्रिप्ट बेसिक्स का हमारा आखिरी दिन हो। मंडे से हम क्या करेंगे, ES6 यानी ECMAScript 6, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। और उसमें आप देखेंगे जो काम इतने लंबे चौड़े तरीके से कर रहे हैं वो उसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से होंगे, बहुत सारे ऐसे। एनीवेज, जावास्क्रिप्ट में अब आपको ये पता है कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, ये पता है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, अरेज के बारे में बताया। जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे एक है सेट टाइम आउट। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर लेता है ये फंक्शन, मैंने आपको कहा कि फंक्शन में जब पैरामीटर पास करें तो उसमें एनोनिमस दें। फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करें तो वो क्या होगा, एनोनिमस होंगे। और ये दूसरा पैरामीटर लेता है टाइम, और वो टाइम होता है मिली सेकेंड्स में, यानी मैं 1000 लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 में। 2000 लिखूंगा तो मतलब क्या होगा, 2 सेकंड। ये सेट टाइम आउट का फंक्शन करता क्या है, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी कोई डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो वेब पेज के ऊपर, यानी अक्सर आप देखते हैं कि आपका वेब पेज ओपन होता है तो उसके 3 सेकंड के बाद उसके ऊपर एक पॉप ओवर आता है एडवर्टाइजमेंट के लिए या प्रमोशंस के लिए या समथिंग लाइक, कोई भी डिलेड फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सेट टाइम आउट से होती है। सेट टाइम आउट के फंक्शन में हम जो कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं अलर्ट, और मैं ये चाहता हूं कि ये कितने सेकंड बाद चले, यानी जो ही मैं वेब पेज ओपन करूं तो ये जो अलर्ट है ये कितने सेकंड बाद है, 3 सेकंड के बाद है। तो जब भी आप कोई डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सेट टाइम आउट। तो ये क्या करेगा, जितना टाइम आप इसको देंगे, ये जब भी आपका वेब पेज चलेगा या ओपन होगा उसके उतने टाइम तक वो इंतजार करेगा, उतने टाइम के बाद वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो डिले डिले करने के लिए कोई काम, ठीक। ये है सेट टाइम आउट। हमेशा ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर में क्या होता है, अभी तो मैंने एक अलर्ट लिखा ना, यहाँ 10 स्टेटमेंट भी लिखी होती ना, वो 10 की 10 को डिले करके एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेट टाइम इंटरवल। नहीं नहीं, 3 सेकंड में उन तीनों को इकट्ठा 3 सेकंड के बाद करें, इकट्ठा डिस्प्ले करें। मिसाल देता हूँ आपको इसकी पहले, यानी आप अलर्ट तो हमें ब्लॉक कर देगा ना, तो हमें पता लगेगा ये 3-3 सेकंड वेट कर रहा है, तो हम अलर्ट की जगह कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें सही पता चलेगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो यस नो, 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब ये 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होंगी और तीनों इकट्ठी होंगी, ऐसा नहीं है कि 3-3 सेकंड हर एक स्टेटमेंट वेट करेगी, ठीक ठीक। अच्छा, अब अगला एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं जी सेट इंटरवल। ये भी सेम है, पहला पैरामीटर लेता है एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा पैरामीटर लेता है टाइम। मैं मिसाल देता हूं 3 सेकंड का टाइम। जो कुछ भी आप इसमें देंगे, सेट टाइम आउट उतने टाइम के बाद एक दफा चलता है। इंटरवल का मतलब क्या है, ये हर 3 सेकंड के इंटरवल के बाद रिपीट होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कंसोल, या इनफैक्ट लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं करता हूँ जी हेलो, तो हर 3 सेकंड के बाद हेलो को रिपीट करेगा, हेलो हेलो। जितनी दफा ये इन्फिनिट चलेगा जब तक आप इसे खुद रोकेंगे नहीं। और अगर आप इसे 1 सेकंड पे चलाएं तो घड़ी का जो टाइमर चल रहा होता है वो ऐसे ही चलता है। आप इसको करें वॉर आई इक्वल्स टू 0 या 1 करें और इसको कर दें जी कंसोल डॉट लॉग आई कर दें और इसके बाद क्या कर दें, आई प्लस प्लस कर दें। व्हाट इट विल डू इज 1 सेकंड बाद चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7।
ज़रा इसको ज़रा मज़ीद मुअस्सर एग्जांपल देखते हैं ना। आपने ये जो रिज़ल्ट है ना, मैं करता हूँ जी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसको मैं रिज़ल्ट करता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट करता हूँ इक्वल्स टू आई कर देता हूँ। अब आपका वाला मसला हल हो जाएगा जी, उसी जगह पे करना हो तो क्या करें। गॉट इट? मतलब ये पैराग्राफ थोड़ा छोटा नजर आ रहा है तो आप इसे H1 कर दें ताकि थोड़ा सा बड़ा करके नजर आए। अब आप चाहते हैं काउंट डाउन टाइमर बनाएं, तो आप इसको क्या करें, यस, इसको 10 से शुरू करें और इसको क्या कर दें, माइनस माइनस कर दें, जितनी मर्जी जो मर्जी आपकी वो मर्जी है कर लें। हाँ, अब आप ये चाहते हैं कि जब ये जीरो हो जाए तो नेगेटिव में ना जाए, जीरो हो जाए तो कोई मैसेज शो कर दे। अभी नेगेटिव में जाना तो क्या करेंगे यहाँ पे, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो क्या करें, कुछ भी कर सकते हैं आप। मैं इसको कह देता हूँ आई इज इक्वल टू 10, दोबारा शुरू कर दो। जीरो पे पहुंचे तो दोबारा 10 से शुरू कर दो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप। क्योंकि लेस देन और इक्वल टू किया है ना। अच्छा, दिखाया नहीं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये दोबारा 10 ना करे, जब जीरो हो जाए तो किसी दूसरे पेज पे मूव कर जाए। तो इसके लिए विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वेबसाइट एड्रेस डाल दें कि 10 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद किधर मूव कर जाएगा, व्हाट्सएप पे मूव कर जाएगा। विंडो डॉट लोकेशन का मतलब ये है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट के जरिए पेज को रीडायरेक्ट कराना हो। अब लेट्स सी, सो हाउ मच पावरफुल जावास्क्रिप्ट इज। जो ही हुआ तो 10 सेकंड के बाद वो खुद ही किधर मूव कर गया, आप किसी और वेबसाइट पे मूव करना चाहें। मेक सेंस? बैक भी नहीं हुआ। एनीवेज, सो दिस इज समथिंग दैट आर सम एडिशनल फीचर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। मजीद भी हम जारी रखेंगे। अब बजाय इसके कि वो दोबारा उधर मूव कर जाए, हम यहाँ से हटा लेते हैं आई इक्वल्स टू 10, ये कर लेते ताकि ये मूव न करे। हम बहुत सारे इस तरह के ट्रिकी काम कर सकते हैं, बट दैट्स इट फॉर टुडे। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ